हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। और आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है G20। अब आपने हर जगह न्यूज़ में, और चाहे वो पोस्टर्स हैं या पिलर्स पर, मेट्रो के जो पिलर्स हैं, आपने हर जगह ये एक ही आजकल आप चीज़ सुन रहे हैं, G20। अब आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि G20 क्या है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें तीन टॉपिक हैं एक्चुअली, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। जिसमें नंबर 1 पे G20 आता है, क्योंकि इस बार इंडिया को G20 की अध्यक्षता मिली है। दूसरा चंद्रयान 3 हो जाता है, जिसने सक्सेसफुली लैंड किया है साउथ पोल पर। और थर्ड आ जाता है आदित्य L1 मिशन, जो कि अभी रिसेंटली 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है इसरो से। तो ये तीनों ही टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम बात करेंगे वो G20 के बारे में करेंगे, और इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि G20 क्या है, इसकी नीड क्यों थी, इसका गठन कैसे हुआ था, मेंबर्स कौन कौन है, ये वर्क किस तरीके से करता है, या लीडर्स लेवल पर जो इसका एलिवेशन है वो क्या है, इसका लोगो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोगो, क्योंकि हर जगह जहाँ पर भी आप देख रहे हैं वो उसका लोगो ही है जो आपको दिखाई दे रहा है G20 का। एग्ज़ाम में ये लोगो से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये लोगो है इसमें है तो ये सिंपल सा आपको दिख रहा है कि G20 है, ट्राई कलर में बनाया हुआ है, एक सिंपल सी अर्थ है, लोटस दिया हुआ है क्योंकि ये नेशनल फ्लावर है, और ये भारत लिखा हुआ है। लेकिन इससे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि लोटस है, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अर्थ किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये जो भारत लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा गया है, और इसकी थीम क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अभी आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जो G20 का जो लोगो है उसमें जो भारत लिखा हुआ है वो किस लिपि से लिखा हुआ है, या उसकी फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में वो लिखा हुआ है। जो अर्थ है G20 में, जो अर्थ का लोगो बना हुआ है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो नेशनल फ्लावर लोटस है वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, थीम क्या है उसकी। और जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर वासुदेव कुटुंबकम, ये उसकी थीम है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए तो इसकी बात करते हैं कि जो लोटस है ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये ग्रोथ एंड चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ग्रोथ एंड चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अर्थ किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है, अर्थ कर रही है इंडियाज़ प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इंडियाज़ प्रो प्लैनेट, एक सेकेंड, अप्रोच टू लाइफ मीन्स 1 इन परफेक्ट हारमनी विद नेचर। मतलब सारे लोग एक परफेक्ट हारमनी में है नेचर के साथ में। अब बात आती है भारत, ये किस फॉर्म में लिखा गया है। भारत जो लिखा गया है वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी स्क्रिप्ट में ये भारत लिखा गया है, क्योंकि इस तरीके से पूरा ये जो बना हुआ है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है, देवनागरी लिपि में इसको लिखा गया है। अब इसकी थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम है वासुदेव कुटुंबकम। इसकी थीम है जिसमें है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये इसकी थीम है। तो इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ G20। अब G20 ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो G20 है ये एक इंटरनेशनल लेवल पे जो आर्थिक सहयोग देती हैं उसका एक प्रमुख मंच है। अब ये आर्थिक सहयोग क्या है, इसमें 20 कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं और वो इकोनॉमिकली कोऑपरेशन का वर्क करती हैं। मतलब जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वो सब मिलके आर्थिक सहयोग देती हैं बाकी सारी कंट्रीज़ का, और ख़ुद भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप करना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्ट्रेंथिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर। जो एक ग्लोबल आर्किटेक्चर है उसको मजबूत करने के लिए, और इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी इकोनॉमिक इशू हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये G20 वर्क करती है। और ये G20 इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो इसके मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट क्या क्या करते हैं, 85% ऑफ ग्लोबल GDP को वो रिप्रेजेंट करते हैं।
ओवर 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को वो रिप्रेजेंट करते हैं और अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा इजीली कि G20 क्या है। G20 एक ग्रुप है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है और जो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है और ग्लोबल लेवल पे ही आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको शेप करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हो गया G20। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं नीड ऑफ G20। G20 की नीड क्यों हुई थी, मतलब इसको क्यों बनाया गया G20 को। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे वन है टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अमंग द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज इन रिस्पॉन्डिंग टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। जितने भी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर जितने भी मेजर होते हैं इकोनॉमी जो होती है उसको वर्ल्ड लेवल पर इम्प्रूव करने के लिए इसको G20 को बनाया गया था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है टू स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एंड मेक इट मोर रेसिलिएंट टू फ्यूचर क्राइसिस। मतलब फ्यूचर में इकोनॉमी को लेकर क्राइसिस ना आए उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम को ये बनाया गया था। नेक्स्ट आता है टू प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और डेवलप है ग्लोबल लेवल पर उसको प्रमोट करने के लिए भी G20 की नीड हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें टू एड्रेस अदर कॉमन चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड सच एज क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड ही इसमें चीज़ें करी जाती हैं या उनके ऊपर ही फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है जितने भी कॉमन चैलेंजेस होते हैं जो कि वर्ल्ड को फेस करने पड़ते हैं, जो वर्ल्ड में फेस किए जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होते हैं या टेररिज्म से रिलेटेड है, उन सब के लिए भी G20 की नीड हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें इंसेप्शन। ये कब स्टार्ट हुआ था। द G20 वॉज फॉर्म्ड इन 1999 आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे उसके बाद ही इसको फॉर्म किया गया था 1999 में। द G20 इज़ फोरम फॉर द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज टू डिस्कस एंड कोऑर्डिनेट देयर रिस्पॉन्सेज टू इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस। इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस को रिस्पॉन्स करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए और उनको डिस्कस करना कि किस तरीके से उनको सॉल्व किया जा सकता है। Next is the G20 has played a key role in shaping the global economic response to a number of crises, including the global financial crisis of 2008. जो 2008 में ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस हुए थे उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया था और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करने के लिए और जो जितने भी नंबर ऑफ़ क्राइसिस हैं उनको कम करने के लिए कि बाद में वो और भी ज़्यादा क्राइसिस नहीं आए। अब जो इंडिया है, इंडिया को इस बार ये प्रेसिडेंसी मिली हुई है G20 की, जो कि 1 दिसंबर 2022 को मिली हुई है और 30 नवंबर 2023 तक। अब ये क्या है, ये 1 ईयर के लिए होती है। हर कंट्री के पास ये जो प्रेसिडेंसी होती है 1 ईयर के लिए मिलती है। तो इस बार इंडिया इसका मेंबर है, इसलिए G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको हर जगह G20 ही दिख रहा है क्योंकि इस बार इंडिया इसकी अध्यक्षता इंडिया के पास है। अब बात करते हैं कि G20 में कौन कौन मेंबर्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो G20 में आती हैं। इसमें 90 कंट्री होती है एंड द यूरोपियन यूनियन है, जिसमें आता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। ये मिलाकर 20 हो जाते हैं। तो ये सारे G20 के मेंबर्स हैं जो कि वर्क करते हैं कि कोई भी इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आए और जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो। अब ये काम कैसे करता है, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं जो ट्रॉयका होता है। अब ये क्या चीज़ है, ट्रॉयका का मीनिंग भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि जो ट्रॉयका मतलब 3, एक तरीके से आप ऐसे ये ट्रायंगल देख सकते हैं जिसमें जो पहली लास्ट ईयर वाली वो कंट्री होती है वो और जो कमिंग मीटिंग होने वाली है किस कंट्री में वो, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कहाँ पर होने वाली है, ये तीनों ही इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे कि लास्ट कहाँ पर हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी और फ्यूचर में 2024 में कहाँ होने वाली है, वो ब्राज़ील में होने वाली है और इस टाइम पर इंडिया में है। अब
G20 प्रेसिडेंसी स्ट्रीट्स द G20 एजेंडा फॉर 1 ईयर के लिए एजेंडा मिलता है एंड होस्ट द समिट, और वो समिट को होस्ट करता है। तो इस बार इंडिया ये सब कर रहा है। द G20 कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल ट्रैक्स। इसमें 2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, जो कि एक होता है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं वो फाइनेंस ट्रैक को लीड करते हैं, और जबकि जो शेरपाज होते हैं वो शेरपा ट्रैक को लीड करते हैं आफ्टर फाइनेंस ट्रैक। मतलब फाइनेंस ट्रैक के बाद में वो शेरपा ट्रैक को लीड करते हैं। और इसके बारे में हमने बात ही कर ली है कि इंडोनेशिया पास्ट में था और इंडिया प्रेजेंट में है, और ब्राज़ील में जो ये फ्यूचर में इसकी मीटिंग होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज़ एलिवेशन टू लीडर्स लेवल। अब लीडर्स के लेवल पर ये क्या है? G20 समिट इज़ हेल्ड एनुअली। हर साल ये G20 समिट होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ अ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। मतलब ये रोटेट होती रहती है, जैसे कि अब इसके पास है, फिर नेक्स्ट दूसरे के पास चली जाएगी, फिर नेक्स्ट कंट्री के पास, फिर नेक्स्ट। तो इस तरीके से ये क्या होती है, रोटेट होती रहती है। द G20 इनिशियली फोकस लार्जली ऑन बोर्ड मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़। मतलब ये क्या करती है, फोकस करती है ब्रॉड लेवल पर जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ होते हैं उनके लिए। बट इट हैज़ सिंस एक्सपेंडेड इट्स एजेंडा। लेकिन इसने जो अपने एजेंडा को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है, और उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ों को और इंक्लूड कर लिया है, वो ट्रेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एंटी करप्शन। ये सारी चीज़ें भी इसमें इन्होंने ऐड कर ली है। तो ये क्या था, ये G20 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। जैसे कि आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि अगर आपको 4 ऑप्शन में दे दिया और एक ऐसी कंट्री दे दी जो मेंबर नहीं है, तो आपको पता करना है कि कौन सी कंट्री इनमें से G20 का मेंबर नहीं है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इंडिया किससे किस डेट तक G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने करी थी, तो ये आ जाता है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 23 तक। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि जो इंडिया के जो मीटिंग फाइनल समिट हुई है वो किस डेट को हुई है, तो वो कब हुई है, 9 और 10 सितंबर को है वो दिल्ली में ये मीटिंग फाइनल समिट होने वाली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी G20 से रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसको एक बार भी समझ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन G20 से रिलेटेड रॉन्ग नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।